वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका जलाना, लेक्चरर इन फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी से संबंधित कुछ फैक्ट्स को जानेंगे जो आपको दर्पण सूत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियमों को मैंने इस डायग्राम में समराइज करके लिखा है। आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसे अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अवतल दर्पण से। सबसे पहले है u यानी कि वस्तु की दूरी। क्योंकि यह नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है जिसमें हमने ये माना था कि हमारी वस्तु दर्पण से हमेशा बाईं ओर होगी, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी? माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुव से बाईं ओर की दूरियों को हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक। इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी वस्तु को हम हमेशा दर्पण के सामने यानी कि बाईं ओर रखेंगे, तो बाईं ओर की दूरियां हमेशा माइनस होती हैं। इसलिए वस्तु की दूरी को हर प्रश्न में हम माइनस में ही लेंगे। नेक्स्ट है फोकस दूरी। अवतल दर्पण के लिए फोकस उसके ध्रुव के सामने यानी कि इस दर्पण के सामने की ओर होता है, बाईं ओर होता है। तो इसलिए फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। तो यह दूरी भी क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए यह दूरी भी हमेशा अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। अवतल दर्पण से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न होंगे, आप उनमें दर्पण की फोकस दूरी को हमेशा माइनस में लेंगे। और उत्तल दर्पण के लिए हमें पता है कि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, दर्पण के पीछे की ओर होता है। इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ध्रुव से दाईं ओर की सारी दूरियों को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अब प्रतिबिंब की दूरी। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो इसलिए जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने होगा यानी कि बाईं ओर होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगी, और यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस होगी। इसलिए अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। यह हमें प्रश्न से जानना होगा कि हम उसे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण में हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की ओर होता है, और पीछे की ओर की दूरियों को हम क्या लेते हैं? प्लस यानी कि धनात्मक। तो उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब की दूरियों को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। नेक्स्ट है वस्तु की ऊंचाई। इन चिन्ह परिपाटी नियमों में हमने जाना था कि वस्तु को हम हमेशा सीधा रखते हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखते हैं, और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियों को हम क्या लेते हैं? प्लस, धनात्मक लेते हैं। इसलिए वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में ली जाएगी। और प्रतिबिंब की ऊंचाई हम जानते हैं कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। सीधा प्रतिबिंब होगा तो ऊपर की ओर की दूरियों को धनात्मक लेते हैं, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस हो सकती है। और अगर वो उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है तो नीचे की ओर की दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए
प्रतिबिंब की ऊंचाई अवतल दर्पण में माइनस भी हो सकती है। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। उत्तल दर्पण में क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की ओर बनता है, आभासी होता है और हमेशा सीधा होता है, इसलिए वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाइयां उत्तल दर्पण के केस में पॉजिटिव ली जाएंगी। तो हमने देखा कि अवतल और उत्तल दर्पण के केस में लगभग सारी चीजें फिक्स हैं। हमने देखा कि वस्तु के दूरी को हमेशा हम माइनस में लेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी और उत्तल दर्पण की प्लस में ली जाएगी। वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस ली जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई अवतल दर्पण में प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों धनात्मक रहेंगी। अब थोड़ा समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण जिसे हम एक स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं, सीधी लाइन से शो करते हैं। हम जानते हैं कि इसके ऊपर पड़ने वाली सभी समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इसी रास्ते से वापस मुड़ जाती हैं। तो समतल दर्पण ना तो किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है यानी कि अभिसारित करता है और ना ही ये किरणों को फैलाता है यानी कि अपसारित करता है। ना यह अभिसारित दर्पण है, ना ही ये अपिसारित दर्पण है। इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इनफाइनाइट यानी कि अनंत, क्योंकि समांतर परावर्तित किरणें कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी। और फोकस क्या होता है? जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। तो समतल दर्पण के केस में फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी, क्योंकि परावर्तित किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी। और समतल दर्पण में हम जानते हैं कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यह हमेशा बराबर रहती है। जितनी वस्तु की दूरी दर्पण से है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे होगी। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का समतल दर्पण के लिए रिलेशन है V = -u। तो हमने देखा कि चिन्ह परिपाटी से, साइन कन्वेंशन के नियमों से हम कितनी आसानी से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इन सभी के बारे में जान सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको दर्पण सूत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करने में हेल्प करेंगे, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।